आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहां तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल ही हैं। देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, माय नेम इज उस्मान कुरैशी और दिस वीडियो टाइटल इज आपकी अदालत में है। हिंदी मुझे नहीं समझ आती है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मतलब आए हैं ना इस वीडियो के अंदर, वो मेरे नहीं, आपके नहीं, हर किसी के मोस्ट फेवरेट है असदुद्दीन अवैसी साहब। तो भाई माधवी लता की भी वीडियो है, उन्होंने देखे क्या बोला, तो उसके रिप्लाई में असदुद्दीन साहब क्या बात करते हैं। क्योंकि पता है क्या, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब मैं दूसरे देश से हूँ, ठीक है, पाकिस्तान से हूँ, और इनकी वीडियोस इतनी एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मुस्लिम है, इस वजह से देखता हूँ कि इनकी बातों के अंदर ना हमें सबसे बड़ी बात जो मिलती है ना, एक सच्चाई मिलती है, अपनाइयत मिलती है, ठीक है, अदल इंसाफ मिलता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ना, आपको मैं बात करूं कि एक ह्यूमनिटी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं एक बात की जाए तो सेकुलरिज्म बताते हैं ये, ठीक है, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए इन वीडियो के ऊपर हमें भी बहुत नॉलेज मिलती है और आई होप आप लोगों को भी बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वेयर करेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। हैदराबाद से के कविता इस समय तिहाड़ जेल में है। उनका कहना है कि सियासी साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप क्या कहना है, क्या वो बेकसूर है? इतना जब शोर मचा है कविता जी का ईडी का अरेस्ट, तो ये किंग्स ग्रुप जो असद को इतना पीछे से बैकअप कर रहा है, गाड़ी तक दे रहा है, उसके शास्त्रीपुर में घर तक बना के दिए, उसका फंड करते हैं, ये ईडी बाहर क्यों नहीं आया बताइए आप? इसीलिए क्योंकि वहां के जर्नलिस्ट डरते हैं ऐसा असद से। ये बहुत बड़ा दुनिया है, यहाँ पे बहुत जोते रहते हैं। सवाल कोई किसी पर पूछे, आप उसको ओवैसी साहब से कनेक्ट कर देती हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ब्रो, क्योंकि कविता जी के पिताजी जो जेलसी क्यों है असदुद्दीन से, मुझे समझ नहीं आती ये बात यार। जो एएमआईएम के प्रेसिडेंट है मामू बांजे है साहब, आप समझ नहीं रहे बात। वो तो कुल्लम कुल्ला बोलते हैं, मैं मामू बांजा, मामू बांजा, मामू बांजा। जब मामू बांजा का रिश्ता है तो सभी मिला हुआ रहता है ना साहब। अब आप ही बताइए, मैं तो बहुत छोटी हूँ इन लोगों से, क्योंकि नए नए आई हूँ पॉलिटिक्स में, मैं क्या जानूँ मामू बांजा का रिश्ता। अब कोई नहीं कहेगा कि आप नई आई हैं। लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडॉनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड के स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। ऐसे तो कामयाबियां नहीं मिलती हैं। आज नहीं है, आज नहीं है। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद की एक तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत बिल्कुल के लिए कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन सियासत में आ कैसे गया? मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, मैं एक ही एमएलए जीता हमारे पार्टी से, सिंगल एमएलए था, तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में एमएलए बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया। आप थोड़ा सांस लिए, फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। मतलब अम्मा, आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया तो इसी में चले हैं। तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप पुराने मुद्दे उछेड़ने के ये रजत जी, आपको पुराने ज़ख़म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ। आप जब इस रूप में, आप बिंदी लगा के, रुद्राक्ष पहन के, मांग में सिंदूर भर के,
मुस्लिम इलाकों में जाती हैं, उन गलियों में जाती हैं, तो घुसने देते हैं आपको? 8 साल से मैं खास कर इसी मुसलमान के गलियों में काम कर रही हूँ। एक बार भी, सच्चाई आज मैं बयान कर रही हूँ, एक बार भी एक मुसलमान औरत या परिवार मुझसे ये नहीं कहा कि आप कैसे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। हाँ, अब मुझे सच बात करना पड़ेगा। हमारे प्यारे असद जी के लोग आते थे हमारे राशन का थैलियाँ ढूंढने के लिए। कौन है हिनू, कहाँ से आए नू, क्या कर रही है सब, क्यों कर रही है सब। और अक्सर मेरे ड्राइवर्स डर जाते थे क्योंकि सिर्फ मेरे साथ 2 या 3 लोग आते थे मेरे साथ काम करने के लिए। और जब भी मैं इनके पास जाती हूँ, इन औरतों के पास, उनके दर्द समझने के लिए, उनके दुख समझने के लिए, मैं खाली हाथ नहीं जाती हूँ। 1 महीने का राशन लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद कोई माँ अपना घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बस इसलिए वो बच्चा को खाना मिले, मैं लेके जाती हूँ। जनता में हम सवाल पूछना चाहते हैं, कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हैदराबाद के गुंडे और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जो गुंडागर्दी करते हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत आप में कहाँ से आती है? ये मेरी हिम्मत अकेली का नहीं है। इतने सालों से जो हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही तरह से लड़ते आए, मैं उनसे तो महान नहीं हूँ बच्चा। वही शायद मुझे हिम्मत दिए है। अगर यही सोचते जाएंगे इंसान, तो क्या आज हम स्वतंत्र भारत देश में ऐसे बैठे हुए दिखते? किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो मैं हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक। पॉइंट की बात है। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक। अरे भाई, तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। सही बात है। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते। उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को। बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीक़ा ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहाँ आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहाँ पर हमारे एमएलएस को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे। हम लोग 4 साल मेहनत किए और 5 एमएलए सीमांचल, जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी। मैं आज कह रहा हूँ, वो जेल में थे, मुझे फ़ोन करते थे, मैं फ़ोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाहर में लोग बोले कि अच्छा अपने फ़ोन से मत करिए। बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं भाई, मेरा फ़ोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूँ? जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, बोला नहीं बात करूँगा। वो बोलते नहीं, तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको? आप हमारे 5 एमएलए जीते, 4 उन चारों को, बेईमानों को आपने खरीद लिया। और ख़रीद के सीमांचल को आपने क्या किया? कुछ नहीं फ़ायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है? अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील। मज़ा आ रहा है आपको अभी? तेजस्वी क्या गलती है? चाचा ने पलटी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मरतबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये? कितना पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या? इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए, कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं।
रजत जी मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं उस जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे जो ज़मीन में पानी है, WHO लिमिट से ज़्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है? ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप? कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहाँ तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी कुछ नहीं करी। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहाँ पर जो सोशल इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत ख़राब हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेटा है उसका। और आप बजट क्या देते हैं? बजट भी बिल्कुल कम देते हैं, मगर मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमज़ान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठ कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम खुश, अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह दिया। सही बात है यार, इज़ अ ग्रेट यार, इज़ अ ग्रेट हो रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको कुछ फ़ायदा तो पहुंचाइए। फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। अब आप देखिए वो जो वहाँ गड़बड़ चल रही है, शाहजहां शेख, बिल्कुल, आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते? आप क्यों उनको आगे लेकर आ रहे हैं? अब बीजेपी को मौका मिल गया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, दोनों साथी, अकबर का साथी बीरबल हिंदू था। तो ये चीज़ें हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, वहाँ बुरा हाल है। तो अब जब हैदराबाद में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, ये सारे इश्यूज आप लोगों के सामने रख रही हैं, चुनाव जीतेंगी तो लगता है कि आपको कुछ भला कर पाएंगी वहाँ के लोगों का? कुछ भला क्या साहब, आज तक अंधेरे में है, रोशनी में लेके आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। सूरज उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम, उसको दिखाएंगे उन लोगों को कि इतिहास बनाएंगे हम कि इस भारत देश में हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर रह सकते हैं। ये अब्दुल कलाम जी का जैसा बने से देश है ये। अब की बार हम दिखा देंगे, 400 पार हैदराबाद से करेंगे हम लोग। और ये भी दिखाकर रहेंगे सारे दुनिया को जो मोदी भाई ने कहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं एक लाइन तो वो पसंद करती हूँ कि बोलने के लिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज से। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज से। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, क्योंकि सबका साथ परफेक्ट। चलिए जाए को ब्रेक के रुकते हो, ब्रेक के बाद सबका साथ सबका विकास। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फेक लग रहा है सब कुछ, मुझे तो फेक लग रहा है। सबका साथ सबका विकास, इस बात में ना कहे कि आप लोग खुद ही फंस गए। हाँ ठीक है, इसकी मैं पॉइंट बताता हूँ। सबका साथ सबका विकास ठीक हो गया। मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, जस्ट एक आम इंसान हूँ। ठीक है, मैं एक बात करता हूँ, सबका साथ सबका विकास। बाबरी मस्जिद क्यों शहीद की गई? फिर सबका साथ सबका विकास। बुजुर्ग गुजरात में जुल्म क्यों गए? सबका साथ सबका विकास। कश्मीर में क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास। मणिपुर में क्या इंसिडेंट्स हुए? सबका साथ सबका विकास। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गिनवाना चाहता हूँ, लेकिन शायद में क्यों दाढ़ी को देख के कत्ल किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही सबका साथ सबका विकास। हिजाब वालों को क्यों नहीं आज़ादी से दिया जा रहा है? सबका साथ सबका विकास। हर दाढ़ी वाले को टेररिज्म क्यों समझा जा रहा है? सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों को हर जगह नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? सबका साथ सबका विकास। अजानों के ऊपर पाबंदियाँ क्यों हो रही हैं?
है, सबका साथ सबका विकास देश सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के अलावा और किसी का क्यों नहीं है? सबका साथ सबका विकास बीजेपी के अलावा और कोई जमात क्यों नहीं आना चाह रही है? क्या वजह है, क्यों उसको आगे आने नहीं दे रहे? सबका साथ सबका विकास, क्या ये तुम्हारा सबका साथ सबका विकास है? तो शायद ये तुम नारा बोल के खुद ही फंस गए हो भाई। मतलब कहने का ये है, अगर आप मुल्क की जो सुकून चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो ओवैसी सब दे रहे हैं ना। अब यही बात उन्होंने कही ना कि हम हिंदू मुस्लिम को साथ देखना चाहते हो, तो यार आप तो ये देखना नहीं चाहते, देखना तो चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप तो उसको जुदा करना चाहते हैं। आप तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है। ये तो माधवी लता के मुंह से मैं आज सुन रहा हूँ पहली दफा कि वो हिंदू और मुस्लिम को इक्वल कर रहे हैं। वो इक्वल क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोटों की वजह से। वोट लेने के बाद ना मुसलमानों को पता है क्या कहेंगे, ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ से चले जाओ। ये बात गलत कर रहे हैं। ये कहे कि हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास, फिर कुछ समझ आती है। ये सबका साथ सबका विकास, मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने ये बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं यार, गाय काटने पर मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जब कुछ समझ नहीं आती, तालीम उनको नहीं दी जा रही। देखो मैं सही बताऊँ, असदुद्दीन साहब ने क्या कहा है कि क्या चाहते हो, पहले ये था वोट हिंदू और मुस्लिम का वोट था, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। मैं कसम से छोड़ूंगा नहीं इस लाइन को कि सबका साथ सबका विकास में हिंदू और मुस्लिम का पहले वोट था, लेकिन मुस्लिम्स का जो वोट सेक्शन है वो तो ख़त्म ही कर दिया ना आपने, खत्म कर दिया है। आप तो कहते हैं वो इंडिया का नेम चेंज करके भी भारत नाम रखना था, क्या कहते हैं इसको, सुवनतंत्र पता नहीं भारत बोलते हैं, ठीक है। तो उसका विकास क्या है? आप अपने हिंदुत्व को ही आगे लेकर आ रहे हैं। आप देखें कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, ठीक है, और बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनके ऊपर आप स्पीकर बंद करते हैं, बुत वहाँ करने मतलब रख देते हैं मस्जिदों के अंदर। तो ये क्या है? ये भी क्या है? और ऑडियंस में से क्वेश्चन किया गया है कि आप मुसलमानों की जो बस्ती है, जो भी है, जहाँ भी, अब वहाँ इस तरह होलिये में जाती हैं तो क्या होता है? तो आगे से वो कहती हैं अभी तक मुझे मुसलमानों ने कुछ निकाल, लेकिन अवैसी साहब के जो चाहने वाले हैं, लेकिन जो कहने अवैसी साहब बीच में आ गए। देखो मैं रजत शर्मा की बात से बड़े एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा यार बात यहाँ पर कुछ होती है, आप सब लोग घूम फिर कर अवैसी साहब क्यों आ जाते हैं? सारी बातें तो पॉइंट है ना, कहते हैं कि आप उनके ऊपर क्यों आ जाते हैं? यार मुझे सीरियसली एक बात बताऊँ, मतलब मैं सच में ये सुनता हूँ कि अब मुस्लिम वोट बैंक तो है ही नहीं ना, इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो असदुद्दीन साहब एक पार्टी के अंदर आ गए हैं, एमपी बन चुके हैं तेलंगाना स्टेट के, ये इनको हजम नहीं हो रहा, वोट ले गए वहाँ पे। राशन भी बांटा जा रहा है, ये चीज़ राशन भी देती हैं, मुसलमानों की गलियों में जा के ये राशन देती हैं, दुख समझती हैं उनके, और दुख अगर दुख समझने होते ना, दुख अगर इनको समझने होते तो फिर जो गुजरात में दुख इन्होंने दिए हैं वो क्या है? चले अब समझदार ऑडियंस बैठी हुई है, लेकिन यार आप लोग सब समझदार हो, और अगर आप फिर भी नहीं समझते हो ना तो फिर हम लोग खुद के साथ जुर्म करें। असदुद्दीन साहब कुछ नहीं कर सकते तो हमारी क्या पहचान है भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त।